हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर विद्याभूषण। हम में से बहुत सारे लोग डेली 3 ऐसी हैबिट्स रखते हैं जिसकी वजह से हमारे दाँतों को सीक्रेटली डिस्ट्रॉय कर रही है वो। अगर आप भी ये करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। चलिए हम लोग सीधे पॉइंट पर आते हैं। चाय कॉफ़ी के बाद बहुत सारे लोग ब्रशिंग करते हैं। ये हैबिट बहुत ही गड़बड़ है। सबसे पहला मिस्टेक ये है कि मान लीजिए कि मॉर्निंग चाय या कॉफ़ी के तुरंत बाद ब्रशिंग करते हैं, तो चाय और कॉफ़ी में टैनिन और एसिड्स वगैरह होते हैं जो कि हमारे एनामल को टेम्परली सॉफ्ट कर देते हैं। और फिर तुरंत ब्रश करने से का मतलब ये हुआ कि एनामल को हम लोग रब कर दिए। जैसे कि गीली लकड़ी पे अगर हम लोग सैंडपेपर यूज़ करते हैं, उसी तरह इससे सेंसिटिविटी हो सकती है, येलोनेस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो अगर आपको ये करना ही है तो पहले ही आप ब्रशिंग कर लीजिए, उसके बाद आप चाय वगैरह जो भी है आप लीजिए। अब आते हैं दूसरी हैबिट पर, जो कि सबसे ज़्यादा इग्नोर होती है, माउथ ब्रीदिंग। सोते वक्त या फिर दिन भर, ये जो है क्या है, बहुत ही डेंजरस हैबिट है। मुंह से सांस लेना जो है, ब्रीदिंग ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं, पर जब आप माउथ से ब्रीथ करते हो, स्पेशली सोते वक्त या फिर फ़ोन पे झुक के काम करते वक्त, सलाइवा ड्राई हो जाता है। सलाइवा जो है वो हमारा नेचुरल प्रोटेक्शन है, जो एसिड्स को न्यूट्रलाइज करता है और बैक्टीरिया वगैरह को कंट्रोल में रखता है। ड्राई माउथ जो होता है वो बैक्टीरिया के लिए हो गया कि वो उसकी वजह से कैविटीज़ वगैरह हो सकता है, गम का इशू हो सकता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? दिन में कॉन्शियस नोज ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना होगा, रात को साइड स्लिपिंग। रूम ह्यूमिडिटी मेंटेन करिए आप। अगर क्रोनिक नेज़ल ब्लॉकेज है तो ईएनटी या फिर डॉक्टर को दिखाएं। कुछ लोग सेफ माउथ टैपिंग भी यूज़ करते हैं, लेकिन सिर्फ जब नेज़ल एयरवे आपका क्लियर हो तभी ऐसा किया जा सकता है। तीसरी हैबिट्स जो सबसे ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा नुकसान वाली है, वो है रॉन्ग ब्रशिंग टेक्निक और गलत टाइमिंग। ये जो हैबिट्स है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ज़ोर-ज़ोर से ब्रश करना जो है, उससे क्या होता है क्या कि अच्छा होगा, हमारा दाँत ज़्यादा अच्छा होगा, क्लीन हो जाएगा। पर सच तो ये है कि अगर आप ज़ोर से ब्रश कर रहे हो तो इससे आपको गम रिसेशन हो सकता है, एनामल वेयर हो सकता है और सेंसिटिविटी वगैरह भी बढ़ सकता है। ऊपर से हल्दी, अचार, नींबू पानी, कोला या कुछ भी एसिडिक स्ट्रॉन्ग कलर वाले फूड के तुरंत बाद ब्रशिंग करना एनामल को और जल्दी घिस देता है। तो सही तरीका क्या है? सॉफ्ट और एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें। 45 डिग्री के एंगल पर स्मॉल सर्कुलर रूप से मोशन से आप करें 2 मिनट तक, कम से कम दिन में 2 बार। और एसिडिक फूड वगैरह इन सारी चीज़ों से बचें। और क्या है कि आपको हमेशा जो है इन सारी चीज़ों में अच्छे से आराम से करना चाहिए। अब आपको 3 चीज़ें जो है वो याद रखनी होंगी कि पहले ब्रश, फिर चाय या फिर चाय के 45 मिनट बाद कम से कम ब्रश होना चाहिए। फिर माउथ से नहीं, नोज़ से सांस लेना है, नाक से सांस लेना है, स्पेशली सोते वक्त। जेंटल सर्कुलर ब्रशिंग, करेक्ट टाइमिंग, एसिडिक फूड्स के बाद वेट। अब देखिए क्या है कि मैं यहाँ, मेरी जो क्लिनिक है पटना में, मैं यहाँ रोज़ ऐसे पेशेंट्स को देख रहा हूँ जिनकी प्रॉब्लम्स इन्हीं हैबिट्स से होती है और ईज़िली प्रिवेंट हो सकती है। अगर ये टिप्स आपको हेल्पफुल लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में बताएं कि पहले कौन सी हैबिट्स आपको चेंज करना है। और इस वीडियो को फैमिली ग्रुप में शेयर करो। हेल्दी टिप, हेल्दी फैमिली। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है बताएंगे क्या कि होम इंग्रेडिएंट में कुछ ऐसा चीज़ जो कि आपके दांतों को जल्दी रिलीफ दे सकता है, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग।